प्रथम बच्चों, आज हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में स्वराः अर्थात स्वर 13 स्वर होते हैं। व्यंजनानि अर्थात व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन मिलकर के 46 वर्ण होते हैं। अब स्वर कौन से होते हैं संस्कृत में, वो मैं बताता हूँ। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से 13 स्वर हुई। और व्यंजनों के भी कुछ भाग कर रखे हैं। जैसे पहले भाग के रूप में स्पर्श वर्ण आते हैं, जिसमें कैसे लेकर के जो मैतक वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा गया है। अब इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कभी दांतों को, कभी तालु को, कभी मूर्धा को स्पर्श करती है और कभी होठ आपस में स्पर्श करते हैं, तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए इनको स्पर्श वर्ण नाम दिया गया है। दूसरे वर्ण हैं अंतस्थ वर्ण, जिनमें आते हैं य, र, ल, व। इनको अंतस्थ वर्ण क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि इनका उच्चारण करते हुए इनकी ध्वनि अंदर की तरफ बोली जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। इसके बाद में आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों में स, श है, इनको ऊष्म वर्ण कहा गया है। ऊष्म वर्ण इसलिए कहा गया है बच्चों, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। इन वर्णों के बाद में आते हैं चिन्ह। संस्कृत में विसर्ग, जैसे विसर्ग के ये चिन्ह आप देख रहे हैं। इन विसर्गों को किसी शब्द के साथ लगाते हैं तो है का उच्चारण होता है। जैसे राम शब्द के साथ विसर्ग लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे राम है। बालक के साथ लगाते हैं तो बालक है। दूसरे हैं अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बच्चों वर्ण के ऊपर लगता है और संस्कृत में उसकी ध्वनि मै की ध्वनि होती है। जैसे विद्यालय शब्द के हम ऊपर अनुस्वार लगाते हैं तो उसका उच्चारण होगा विद्यालयम। जब पुस्तकालय शब्द के हम अनुस्वार लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा पुस्तकालयम। दूसरा चिन्ह है बच्चों हलंत। किसी वर्ण के हम हलंत लगाते हैं तो वह वर्ण आधा हो जाता है, यानी उस वर्ण में से ए बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत वर्णमाला का अपना अध्याय पूरा हुआ। आप होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में इसको करके लाएं और इसको याद भी करके लाएंगे। आपकी पाठशाला में शिव आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता है। धन्यवाद।